हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैत्री पाठशाला। होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 5 एनसीईआरटी ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर 11 सुनीता इन स्पेस की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन और प्रैक्टिस करने में काफी हेल्प करेगी। में हमने जाना कि जो सुनीता विलियम जी थी उन्होंने 6 मंथ से ज्यादा टाइम उन्होंने स्पेस में स्पेंड किया था और चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही कुछ बच्चे हैं जो कि डिस्कशन कर रहे हैं कि सुनीता विलियम जो है वो उनके स्कूल में विजिट करने के लिए आ रही है। और चैप्टर में जो सुनीता विलियम है उन्होंने अपने स्पेस के एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि कैसे वहां पर जीरो ग्रेविटी थी और उनके बाल एकदम से खड़े हुए थे, कुछ भी वो खाने पीने का यदि सामान ले रहे थे वो वहां पे वो फ्लोट करता हुआ नजर आ रहा था। सो काफी इंटरेस्टिंग वर्कशीट होने वाली है। चैप्टर भी आपका काफी इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द फॉलोइंग। मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का मॉडल क्या होता है? अर्थ का मॉडल होता है ग्लोब। मून, मून इज नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट। सुनीता विलियम क्या थी? एन एस्ट्रोनॉट। सन इज अ स्टार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट ट्रू एंड फॉल्स। आपको इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कौन सी हमारी फॉल्स है। तो फर्स्ट हमारा है द स्काई, स्टार, सन एंड मून आर इनसाइड द ग्लोब। तो जो स्काई है, स्टार, सन और मून है, क्या वो ग्लोब के अंदर है? तो नहीं, ये सब चीजें ग्लोब से बाहर है। फूड एंड वाटर ऑल्सो फ्लोट इन अ स्पेसशिप। जो खाना है और जो पानी है वो जो स्पेसशिप है उसके अंदर तैरती रहती है चीज़ें। तो हाँ, तो ये चीज़ें हमारी क्या होती है? स्पेसशिप के अंदर तैरती रहती है। बिकॉज जो स्पेसशिप होता है उसके अंदर वहाँ पर बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं होती है, वहाँ पर जीरो ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट हमारा है द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड इटसेल्फ। जो अर्थ होती है वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो हाँ, ये हमारा बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट हमारा देयर इज नो ग्रेविटी इन स्पेस दस एवरीथिंग कीप्स फ्लोटिंग। जो स्पेस है वहाँ पर बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं है, वहाँ पर जीरो ग्रेविटी है, इसलिए वहाँ पर हर चीज़ फ्लोट करती है, तैरती है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। वी ऑल स्टिक टू द अर्थ विद ग्लू। क्या हम सभी अर्थ के साथ ग्लू के द्वारा चिपके हुए हैं? तो नहीं, ये चीज़ हमारी बिल्कुल गलत है। हम अर्थ से चिपके हुए हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। नेक्स्ट हमारा है यू सी द मून्स राइजिंग एट द सेम टाइम एवरी डे। आपने मून को नोटिस किया हो, क्या मून डेली एक ही टाइम पर निकलता है? तो नहीं, ये चीज़ हमारी गलत है। मून का डेली जो टाइम होता है मून के राइज होने का वो चेंज होता रहता है। मैनी फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू द मून। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है जो हमारे मून से रिलेटेड है। तो हाँ, लाइक आपका जो करवा चौथ है और आपका ईद है, तो ये सभी जो फेस्टिवल्स होते हैं ये हमारे मून से रिलेटेड होते हैं। द ब्लू सेक्शन ऑन द ग्लोब शोज द स्काई। जो ग्लोब के ऊपर जो ब्लू सेक्शन होता है क्या वो स्काई को शो करता है? तो नहीं, जो ग्लोब के ऊपर आपको ब्लू कलर का सेक्शन दिखाई देता है वो पानी को शो करता है। नेक्स्ट हमारा है, तो ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा गलत हो गया, फॉल्स है। द मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप ड्यूरिंग द डे। जो मून होता है वो उसकी जो शेप है वो चेंज होती है। मून की आपने फेजेस पढ़ी हैं चैप्टर में, तो क्या आपको वो दिन में दिखाई देती है? तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। जो मून की फेजेस चेंज होती है वो आप रात को देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सुनीता विलियम इज द फर्स्ट वुमेन टू लैंड ऑन मून। जो सुनीता विलियम जी थी वो चांद पर उतरने वाली पहली महिला थी। तो नहीं, ये हमारा गलत है। चांद पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है। वन कुड नॉट सिट एट वन प्लेस इन द। कोई भी व्यक्ति जो एक जगह नहीं बैठ सकता, कहाँ पर? स्पेसशिप में। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्पेसशिप जो है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जगह नहीं बैठ सकता बिकॉज वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, जिसके कारण हर एक चीज़ वहाँ पर आपको उड़ती हुई तैरती हुई नजर आएगी। मून चेंजेस इट्स डैश एवरीथिंग। जो मून होता है
वो अपनी क्या चेंज करता है हर रात, वो अपनी फेजेस चेंज करता रहता है। अ स्पेसशिप कैरी डैश इनटू द स्पेस, जो स्पेसशिप होता है वो स्पेस में क्या कैरी करके ले जाता है, तो वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट को कैरी करके ले जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम हाई स्कूल में जब सुनीता थी तो वो क्या बनना चाहती थी, वो एक टीचर बनना चाहती थी। ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रू समथिंग अप इट कम्स, जब भी हम अर्थ पर रहते हैं तो कोई भी चीज को जब हम ऊपर फेंकेंगे तो वो कहाँ आएगी, इट कम्स डाउन। नेक्स्ट हमारा है, स्टार कैन बी सीन ट्विंकलिंग, जो स्टार होते हैं वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको जो कुछ टर्म्स दी गई है इन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हमारा है शूटिंग स्टार, मतलब कि टूटता हुआ तारा। आप इससे क्या समझते हैं आपको वो लिखना है। इट इज अ स्मॉल रैपिडली मूविंग मेटोराइड विच बर्न्स अप व्हेन इट एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर। जो ये शूटिंग स्टार होता है ये मेनली एक स्टार नहीं होता, ये एक मेटोराइड होता है कि जब वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो एयर फ्रिक्शन के कारण वो जलने लगता है और उसमें आग लगती है, जिसके कारण वो हमें आसमान से गिरता हुआ नजर आता है और हम उसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट एंड इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन एंड नेचुरल वर्ल्ड। जो प्लैनेट्स में जितनी भी मूवमेंट होती है उनके बारे में स्टडी करना और ह्यूमंस का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उस चीज़ को स्टडी करना, इन सब चीज़ों को स्टडी जिसमें किया जाता है उसे एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्लोब। ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का एक छोटा मॉडल जिसे हम अर्थ को अच्छे से डिटेल से पढ़ सके तो उसे हम ग्लोब कहते हैं। स्पेस, द स्काई, स्टार, सन एंड मून, दे आर ऑल इन स्पेस। जो सूरज है, चांद है, तारे हैं, आसमान है, ये सभी चीज़ें क्या है, स्पेस में है। स्पेसशिप क्या होता है, जो एक ऐसा व्हीकल होता है जो लोगों को स्पेस में लेकर जाता है। अ व्हीकल दैट टेक पीपल टू स्पेस। सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या है, एन आर्टिफिशियल बॉडी दैट इज मैन मेड दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट और मून टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट है कि एक मैन मेड एक मशीन होती है जिसे रॉकेट के द्वारा स्पेस में छोड़ा जाता है, या तो वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाएगा या मून के अराउंड लगाएगा या जिस भी प्लैनेट की आपको स्टडी करनी है उसके अराउंड वो चक्कर लगाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। और वहाँ से क्या होता है, हम कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, हम कम्युनिकेशन में काफ़ी हेल्प होती है सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल मैन मेड मशीन होती है। नेक्स्ट हमारा है ग्रेविटी। ग्रेविटी इज अ फोर्स विच ट्राइज टू पुल टू ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड ईच अदर। ग्रेविटी एक तरह की फोर्स होती है जो चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। लाइक पेंसिल है, मैंने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे गिर गई ना, ऐसे कोई भी चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को ऊपर उछालोगे तो वो नीचे आती है। वो नीचे क्यों आती है, आपने कभी सोचा इस चीज़ के बारे में? तो वो नीचे इसलिए आती है क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर एक ऐसी फोर्स, एक पावर ऐसी है जो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। और जो ग्रेविटी की जो इन्वेंशन किया था, जिस खोज की थी, वो थे हमारे न्यूटन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में लोगों को बताया था कि अर्थ में एक ऐसी पावर है जो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। बट स्पेस में ऐसी कोई भी ग्रेविटी नहीं है, कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। वहाँ पर हर एक चीज़ फ्लोट करती है, तैरती है, आपको उड़ती हुई महसूस होती है। जब आपने इस चैप्टर सुनीता इन स्पेस को ध्यान से पढ़ा होगा तो सुनीता ने अपने स्पेस के एक्सपीरियंस को उन्होंने हमारे साथ साझा किया था और उन्होंने बताया कि वहाँ पर हर एक चीज़ तैरती है। उनके फूड पैकेट्स तैर रहे थे, सुनीता के बाल एकदम ऐसे खड़े थे एकदम से, और वहाँ पर जो पानी है वो भी नीचे नहीं गिरता, वो भी बबल्स के रूप में, ब्लॉब्स के रूप में वहाँ पर ही तैरता रहता है आसपास में। तो जो स्पेस है वहाँ पर ज़ीरो ग्रेविटी है और जो हमारी अर्थ है यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी चीज़ यहाँ पर फ्लाई नहीं करती। आप कुछ भी देखोगे तो हर एक चीज़ अगर उछालते हो या पानी उछाल रहे हो, कोई भी आप ऑब्जेक्ट उछालते हो तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती है, इसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कल्पना चावला।
आपको एग्जाम में वो नाम भी दे सकता है, या वो आपको जो कल्पना चावला है उनकी फोटो एग्जाम में देगा और पूछेगा कि क्या आप इस इस शख्सियत को आप जानते हो, आप इसके बारे में डिटेल से लिखिए, इनका नाम क्या था, क्या फेमस चीज़ इनसे जुड़ी हुई है। तो वो आपसे किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फर्स्ट हमारा है कल्पना चावला। कल्पना चावला वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड इंजीनियर who was the first woman of Indian origin to go to space। जो कल्पना चावला थी वो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, बट वो थी आपके इंडिया से थी वो, और इंडिया में अगर मेनली मैं बात करूँ वो हरियाणा के करनाल से थी कल्पना चावला, जो कि स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। नेक्स्ट हमारा है सुनीता विलियम। सुनीता विलियम इज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट वो फॉर्मली हैल्ड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट स्पेस वॉक टाइम बाय अ वुमेन। जो सुनीता विलियम थी वो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, बट उनका जो ओरिजिन था, उनका भी ओरिजिन क्या था, इंडिया था। उन्होंने वो किस चीज़ के लिए फेमस है, वो पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने स्पेस में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, लगभग 6 महीने। तो इस वजह से आज उनको पढ़ा जाता है और पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो चांद पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति बने, और वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे और उनका ओरिजिन भी अमेरिका था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून। चांद की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति और चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नेक्स्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आपको आंसर देने हैं। व्हाट कॉजेज थिंग टू फ्लोट इन स्पेसशिप। स्पेसशिप में हर एक चीज तैरती है, इसका कारण क्या है। इन स्पेसशिप देयर इज नो ग्रेविटी, दैट इज द रीजन थिंग्स फ्लोट इन स्पेस। क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं है, इस वजह से सभी चीजें वहां पर तैरती है। व्हाट इज सुनीता विलियम फेमस फॉर। जो सुनीता विलियम जी है वो किस चीज के लिए फेमस है, उनको क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों उनको पढ़ा जाता है सुनीता विलियम को। जो सुनीता विलियम थी वो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, उनका ओरिजिन इंडिया था, और वो किस लिए फेमस है। सुनीता विलियम सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन। जो सुनीता विलियम जी थी उन्होंने सबसे ज़्यादा स्पेस में टाइम स्पेंड किया था, और वो 6 महीने के लगभग उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया था, जिस कारण से वो भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने स्पेस में सबसे अधिक समय व्यतीत किया। वाई वी सी स्टार एट नाइट। आपको जो स्टार है वो रात को ही क्यों दिखाई देते हैं, आप स्टार को दिन में क्यों नहीं देख सकते। क्योंकि देखो दिन में क्या होता है, सन आ रहता है, सन रहता, जो सन की लाइट है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि आपको सन की रोशनी के अलावा किसी और अन्य चीज़ की रोशनी आपको दिखाई नहीं देती। दिन में आपका स्टार भी रहते हैं, आपका मून भी रहता है, बट सन की लाइट की ब्राइटनेस की वजह से आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। द स्टार्स आर इन द स्काई बोथ डे एंड नाइट। जो स्टार होते हैं वो दिन और रात दोनों समय में आसमान में होते हैं। ड्यूरिंग द डे द सन शाइन्स सो ब्राइट दैट वी कांट सी स्टार। इसलिए हम जो स्टार है, जो मून है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। नंबर 4 है हमारा हाउ डिड सुनीता गो टू स्पेस। जो सुनीता विलियम थी वो स्पेस में कब जाती है, और जो उनका स्पेस शटल था उसका नाम क्या था इसमें, तो आपको वो चीज़ें लिखनी है। ऑन December 9, 2006 सुनीता विलियम फ्लू इन द स्पेस शटल डिस्कवरी। जो सुनीता विलियम थी वो 9 दिसंबर 2006 को जो उनका स्पेस शटल था वो यहाँ से टेक ऑफ करता है, और उस स्पेस शटल का नाम था डिस्कवरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, उस स्पेस शटल का नाम डिस्कवरी था, ये आपको बुक में नहीं दिया गया है, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। स्पेस शटल का नाम डिस्कवरी था, और उन्होंने यहाँ से कब टेक ऑफ किया था, December 9, 2006 को उन्होंने यहाँ से टेक ऑफ किया था, और लगभग 6 महीने वो स्पेस में बिताकर आई थी। नेक्स्ट हमारा है वाई सुनीता हेयर कैप्ट स्टैंडिंग। जो सुनीता के बाल थे वो स्पेसशिप में क्यों एकदम खड़े थे उनके बाल, तो सुनीता हेयर कैप्ट स्टैंडिंग बिकॉज देयर वाज नो ग्रेविटेशनल पुल इन स्पेसक्राफ्ट। जो स्पेसशिप था, जो स्पेसक्राफ्ट था, उसमें कोई भी ग्रेविटी नहीं थी, वहाँ पर 0 ग्रेविटी थी, जिसके कारण वहाँ पर जो सुनीता के बाल थे वो खड़े थे, उसको काम की भी कोई ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ी। नेक्स्ट हमारा है व्हाट रिकॉर्ड डिड सुनीता मेक। सुनीता ने क्या रिकॉर्ड बनाया, टू बिकम द फर्स्ट वुमेन फॉर द लार्जेस्ट स्पेस वॉक 6 मंथ। जो
सुनीता विलियम थी वो पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय स्पेस में बिताया था। Why did सुनीता कम टू इंडिया? जो सुनीता थी वो इंडिया क्यों आती है? She came to India to fulfill her friend कल्पना चावला ड्रीम टू मीट स्कूल चिल्ड्रन। जो उसकी दोस्त कल्पना चावला थी उसका एक सपना था कि वो इंडिया आए और यहाँ के बच्चों से मिले। जो कल्पना चावला थी वो अपने सेकंड मिशन पर जब गए हुए थे तो उस टाइम पे वापसी के टाइम पर मतलब अर्थ पर पहुंचने में कुछ ही चंद मिनटों की दूरी थी। उस दौरान कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ स्पेस क्राफ्ट में, जिसके चलते जो स्पेस क्राफ्ट था वो ब्लास्ट हो जाता है और कल्पना चावला समेत जो बाकी 6 एस्ट्रोनॉट थे वो सभी मतलब वो ब्लास्ट इतना भयंकर था कि जो उनकी हड्डियां तक थी वो भी नहीं मिली बाद में। तो एक ये मतलब दिल दहलाने वाली घटना थी सभी के लिए। तो जो सुनीता विलियम थी वो आपके इंडिया से थी, हरियाणा करनाल से वो बिलोंग करती थी। तो उनका एक सपना था कि जब वो स्पेस से वापस आएंगी तो वो इंडिया जाकर बच्चों से मिलेगी, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। तो अपने उसी दोस्त के सपने को पूरा करने के लिए जो सुनीता विलियम जी थी वो इंडिया आती है। हाउ डिड सुनीता डिस्क्राइब हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम स्पेस? जो सुनीता थी उसने स्पेस से जो अर्थ का व्यू देखा था उसने उस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब किया है उस चीज़ के बारे में आपसे पूछा गया है। द अर्थ लुक सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। जो अर्थ थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अमेजिंग दिख रही थी स्पेस से। They could clearly see the curved shape of the earth। वो अर्थ की उस कर्व शेप को भी बहुत ही क्लियर देख पा रहे थे। What was सुनीता विलियम एक्सपीरियंस इन स्पेस? जो सुनीता विलियम थी उनका क्या एक्सपीरियंस था स्पेस में? तो फर्स्ट था उनका they could not sit at one place। कि जब वो स्पेस में गए थे तो वहाँ पर क्या था कि वो किसी एक जगह आराम से बैठ नहीं पा रहे थे। वो they kept floating in the spaceship। वो स्पेसशिप में सिर्फ तैर रहे थे और वहाँ पर ऐसे जैसे उड़ते हैं ना तो उड़ रहे थे वो, आप ऐसा समझ सकते हो। तो वहाँ पर वो बिल्कुल भी आराम से जगह नहीं बैठ पा रहे थे। वाटर डजंट स्टे एट वन प्लेस, इट फ्लोट्स अराउंड एट ब्लॉब्स। जो पानी था वो भी एक जगह नहीं ठहर पा रहा था, पानी था वो ब्लॉब्स के रूप में वहीं पर स्पेसशिप में तैर रहा था, बिकॉज वहाँ पर बिल्कुल जीरो ग्रेविटी थी, जिसके कारण कोई भी चीज़ किसी भी तरह की फोर्स या एनर्जी वहाँ पर काम नहीं कर रही थी। नॉट बीइंग एबल टू वॉक, और वहाँ पर चलना भी मतलब थोड़ा मुश्किल हो रहा था उन सभी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज कल्पना चावला ड्रीम? कल्पना चावला का क्या सपना था? कल्पना चावला वांटेड टू कम इंडिया एंड मीट चिल्ड्रन। कल्पना चावला चाहती थी कि जब वो अपने स्पेस से वापस आएंगी तो वो इंडिया जाकर बच्चों से मिलेगी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि उनका ये सपना पूरा न हो सका। व्हाट इज सैटेलाइट यूज्ड फॉर? जो सैटेलाइट होती है वो किस चीज़ के लिए यूज होती है? तो सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर द टीवी, टेलीफोन एंड द फॉर वेदर रिपोर्ट। जो सैटेलाइट होती है मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि जो सैटेलाइट होती है उन्हें रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। हमारी अर्थ के अराउंड कुछ चक्कर लगाती है, कुछ मून के अराउंड होती है, कुछ अदर प्लैनेट्स के अराउंड वहाँ पर चक्कर लगाती है, जिससे कि क्या होता है हमें वेदर रिपोर्ट का पता चल जाता है कि जैसे आपको टीवी में बता देते हैं ना कि 2 दिन के बाद बारिश होने वाली है, भारी तूफान की संभावना है। तो ये सब चीज़ें वो कैसे बता पाते हैं? ये सब चीज़ें वो सैटेलाइट के थ्रू ही वो हमें बता पाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाई डिड सुनीता वांट टू बिकम अ टीचर? आपने चैप्टर को जब डिटेल से पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो सुनीता थी वो एक टीचर भी बनना चाहती थी। क्यों? क्योंकि शी वांट टू बिकम अ स्कूल टीचर सो दैट शी कुड मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथ आर क्लोजली लिंक्ड टू आवर लाइव्स। ताकि वो बच्चों को बता सके कि जो साइंस है और जो मैथ है वो कैसे हमारी लाइफ से कनेक्टेड है, कैसे वो हमारे जीवन से संबंधित है हर एक चीज़। बिकॉज बहुत से बच्चों का मतलब ये कहना होता है कि जो हम ये साइंस और मैथ पढ़ते हैं ये हमारी लाइफ में कहाँ इनका यूज़ होता है। तो वो एक टीचर बनकर बच्चों के अंदर यही एक समझ का विकास करना चाहती थी कि जो मैथ और जो साइंस है वो हमारी जीवन से बहुत ही नज़दीक से, हमारे जीवन के बहुत ही नज़दीक से वो लिंक है हमारी हर एक चीज़ से। यहाँ पर हमारी वर्कशीट का एंड होता है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। MCQ वर्कशीट इसकी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है।
Thanks for watching. Have a good day. Please like, share and subscribe our channel.